In the last lecture, we were discussing about what are latent heat of fusion and latent heat of vaporizations. Today, we will discuss about change of state of matter due to the effect of pressure. We have discussed about that change of state of matter due to the effect of temperature. Okay, so what do you think? What is the effect of pressure on solid? Solids are rigid and incompressible. तो सॉलिड्स और लिक्विड्स पे बेसिकली कोई इफेक्ट नहीं होता है बिकॉज दीज आर नॉन कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल. ओके, so if there is no effect of pressure on solid and liquid, what is the effect of pressure on gases? बट अगर हम अप्लाई करते हैं प्रेशर को सॉलिड पे तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. On the other hand, application of pressure with reduced temperature, टेम्परेचर कम रखने पे और प्रेशर बढ़ाने पे, जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन. आप लोगों ने क्या करा है, टेम्परेचर को कम रखा है. आपको पता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, तो पार्टिकल्स की मोशन जो है वो टेम्परेचर कम करने से कम हो जाती है. तो आपने टेम्परेचर कम रखा और प्रेशर बढ़ा दिया, तो गैसेस को आप क्या कर सकते हो, इजिली लिक्विड में चेंज कर सकते हो, क्योंकि गैसियस पार्टिकल पास आ जाएंगे और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. ठीक है. फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग पार्टीज एंड स्टेज, सो यू जस्ट हैव टू सी, यू मस्ट नोटिस स्मोक दैट स्प्रेड ऑल अराउंड द स्टेज. इट्स नथिंग बट ड्राई आइस. भाई जो आपके पास आपने देखा होगा कि आपने स्मोक देखा है जो पार्टीज में स्टेजेस के अराउंड होता है, दैट इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे स्टोरेज किया जाता है. दैट लिक्विफाइड, ये बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से बहुत बारी क्वेश्चन पूछा कि सीधा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिडिफाई क्यों हो जाता है. हम जो प्रेशर लगाते हैं उससे लिक्विफिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है. लिक्विफाइड इंस्टेंटली मतलब बहुत कम टाइम में. एज सुन एज, जैसे कि प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिड्यूस किया जाता है, उसी टाइम आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था वो बहुत कम समय के लिए लिक्विड बना और फिर स्ट्रेट अवे क्या बन गया, सॉलिड बन गया. एंड दैट इज नोन एज ड्राई आइस. Okay, so you can see here we can convert liquid and solid will remain as such, but on the application of pressure in the case of gases particle are far enough, एक दूसरे से बहुत दूर है तो वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और पास आने से वो एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे वे लिक्विड से सॉलिड, पहले लिक्विड में चेंज होते हैं और फिर सॉलिड में चेंज हो जाते हैं. ओके. Next is you can see the process which involve in the change of state of matter. अगर आप solid to सीधा गैस चेंज कर रहे हैं तो sublimation, गैस to solid भी चेंज करें तब भी sublimation. Solid to liquid आपका फ्यूजन रहेगा, liquid to solid क्या रहेगा, solidification. Liquid to gas क्या रहेगा, evaporation, और gas to liquid क्या रहेगा, condensation. इस चीज को आप लोग क्या कीजिए, एक चार्ट पे एक पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए सो दैट यू विल मेमोराइज इट फॉर द होल टाइम. ठीक है. सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, और लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड टू गैस एवेपोरेशन, और गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूजन. फ्यूजन क्या होता है. फ्यूजन भी द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, उसे फ्यूजन करते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस. सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, लिक्विड टू सॉलिड चेंज होना, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर. कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है कि आपका गैस टू लिक्विड चेंज होना. अब गैस टू लिक्विड चेंज कैसे होता है, आपने ना देखा होगा कभी आप एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और वो ग्लास ऑफ वाटर जो बहुत ठंडा पानी है, उस ठंडे पानी के जो सरफेस है, जो ग्लास का सरफेस है, उसके ऊपर ऑयल ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जो वाटर है वो बहुत ठंडा है, इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, वाटर एज वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो कंडेंस हो जाता है ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस.
Okay, so cold water, because the water vapor present in air when comes in contact with cold gloss of water, एनर्जी को लॉस करते हैं और कंडेंस हो जाते हैं किसमें, लिक्विड स्टेट में। इसीलिए सरफेस ऑफ ग्लास पे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। अब कंडेंसेशन आप देखें भाई, इस पिक्चर में दिखा रखा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास containing the cold water is due to the water vapor present in the atmosphere. Okay, next is sublimation process. सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना या गैस का डायरेक्टली लिक्विड स्टेट से सीधा सॉलिड स्टेट में चेंज होना, उसे आप बोलते हो सॉलिड टू गैस डायरेक्टली चेंज होना, उसे आप क्या बोलते हो, सब्लिमेशन। कैम्फर भी, कपूर की गोलियां इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट पर्टिकुलर केस, जिसमें सीधा सॉलिड टू गैस चेंज हो जाते हैं। ओके, दिस इज ड्यू टू द लाइक फॉर इंस्टेंट कैम्फर को कपूर भी बोलते हैं। वेल केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम वो वेनिस हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि सब्लिमेशन प्रोसेस होते हैं कैम्फर में। इसके अलावा आयोडीन में भी वही सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इज एवेपोरेशन प्रोसेस. The three state of matter possesses different rate of kinetic energy at different temperature. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विद अदर पार्टिकल्स जो सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, उनको ब्रेक डाउन करके वो वेपराइज हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। उसको एवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। लिक्विड टू वेपर चेंज होना एट एनी टेम्परेचर, लिक्विड टू वेपर चेंज होना एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एवेपोरेशन प्रोसेस। अब भाई द वेट क्लॉथ को बाहर क्यों रखा जाता है सनलाइट में, क्योंकि वो एवेपोरेशन कराते हैं वाटर पार्टिकल्स का फ्रॉम द सरफेस ऑफ क्लॉथ्स। फैक्टर अफेक्टिंग एवेपोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एवेपोरेशन आपके पास अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी ज्यादा रहेगा। अगर आपने सरफेस एरिया को कम रखा है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी कम रहेगा। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ एवेपोरेशन को भी आप बढ़ा रहे हो, बिकॉज राइज इन टेम्परेचर क्या करेगा, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की जो मोशन है उसको बढ़ा देगा। इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका क्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वेपराइजेशन प्रोसेस और एवेपोरेशन प्रोसेस बढ़ती है। नेक्स्ट इज एवेपोरेशन कॉजिंग कोल्डनेस। एवेपोरेशन कूलनेस कैसे क्रिएट करता है भाई, तो प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट। लिक्विड क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग एरिया कूल। अब ये चीज़ है। इसके अलावा आप एक चीज़ समझिए कि जो अगर आपको ट्रीज है, ट्रीज के अंडर आपको कूल फील होता है एज कम्पेयर टू एनी मेटल और एनीथिंग सेल्डर। उसका रीज़न ये है कि ट्रीज में लीव्स में स्टोमेटा होता है जिससे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि वाटर वेपराइज होता रहता है, इसीलिए कूलनेस फील होती है, ठीक है। क्योंकि जो वाटर है वो जो सराउंडिंग्स की हीट एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से जिस टाइम आप एसीटोन को अपनी पाम पे रखते हो तो आपको कूल फील होता है, क्योंकि एसीटोन क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है। क्यों, वो आसपास की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी जो है सराउंडिंग्स की, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और पाम को कैसे कोल्ड फील होता है। नेक्स्ट इज वेयरिंग कॉटन क्लॉथ इन समर। दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। समर में कॉटन क्लॉथ्स क्यों जरूरी है, क्योंकि भी आपके पास कॉटन जो समर डेज है उसमें हमें पसीना, स्वेट इज कमिंग यूजुअली बिकॉज द स्वेट एवोपरेट्स बाय ऑब्टेनिंग हीट फ्रॉम आवर बॉडी चेंजिंग इनटू वेपर। द हीट इक्विवेलेंट टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उतनी हीट एब्जॉर्ब होती है, दैट मेक्स द बॉडी कूल। इट इज रेकमेंडेड टू वियर कॉटन क्लॉथ इन समर because of the fact that cotton is a good absorber of water. कॉटन एब्जॉर्ब करता है वाटर को और वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेट, तो एज सच कॉटन जो क्या करेगा, स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा और जो सराउंडिंग की हीट है एटमॉस्फेयर की उसे भी क्या करेगा, कम करेगा। ब्रिंग इन कॉन्टेक्ट टू सराउंडिंग एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवेपोरेशन।
लाइक यू कैन सी हेयर कॉटन क्लॉथ जो है वो स्वेट को एब्जॉर्ब इजिली करता है, ठीक है, और इजी एवोपरेशन हो सकती है। एवोपरेशन होती है तो वो जो लिक्विड है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को अपना जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है सराउंडिंग्स में उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ईच मैटर अराउंड अस प्योर।